Class we have just described about what is set and how can you represent sets, types of sets. Today we will discuss about the some basic factor about the set. The first thing is your cardinal number of a set. What is the cardinal number of the set? What is cardinal number? The number of the distinct element in a set is called cardinal number of set A is denoted by n of A. बेसिकली इसका मतलब क्या है? जब भी आप सेट बनाते हैं तो सेट बनाते टाइम पर आप कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान देते हैं कि उसमें एलिमेंट कैसे हुए हैं, कितने हैं, किस रूल को फॉलो करते हैं. कार्डिनल नंबर बेसिकली डील करेगा उस सेट में आपने कितने नंबर इंक्लूड किए हैं. सपोज हमने एक सेट ए बनाया, ठीक. इस सेट में है क्या चीज़? यहाँ पर आपके पास एक सेट है -1 0 1, ठीक. तो अगर मैं आपसे पूछूं ये बताइए कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं. तो आप कहेंगे इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 3. और कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का मैंने आपको तरीका बताया, n ऑफ क्या a कितना है आपका? 3. तो कार्डिनल नंबर बेसिकली होगा क्या? वो नंबर होंगे जो सेट में प्रेजेंट होंगे. कितने नंबर या कितने एलिमेंट आपके किसी सेट में प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर. नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ. यहाँ पर हमने एक सेट बी बनाया है, वो है डे ऑफ सेट. इसको हमने किस फॉर्मेट में लिखा है? डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखा है, ठीक है ना. तो आपको पता है डे ऑफ वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, ठीक. तो अगर इस सेट में बात करें कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने एलिमेंट होंगे आपके? 7 एलिमेंट होंगे, ठीक. तो अगर इस सेट में बी के कार्डिनल नंबर की बात करूं तो इसमें इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 7 होगा, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ सेट. अभी तक आपने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, कार्डिनल नंबर पढ़ा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट? फर्स्ट टाइप इज योर फाइनाइट सेट. टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट टाइप आपका क्या हो सकता है? फाइन. सेकेंड टाइप आपका होता है इनफाइनाइट सेट. थर्ड टाइप होता है आपका एम्प्टी सेट. फोर्थ सिंगल्टन सेट. फिफ्थ यूनिवर्सल सेट. सिक्स्थ इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट. नेक्स्ट वन इज ओवरलैपिंग सेट and last is your disjoint set. These are basic types of the set which we will study in our class. Okay, next thing, what is finite set? What is a finite set? In the finite set the element of the set can be counted. मतलब क्या है कि अगर आप कोई एक सेट ऐसा बनाइए जिसमें आप सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट हैं. 4 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं. इन सारे एलिमेंट को अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में द सेट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर. आपको पता है जुपिटर के कि अगर नेचुरल सैटेलाइट के हम सेट बनाएं तो जुपिटर के कितने सेट बने, कितने एलिमेंट आएंगे इस सेट में? आप कहेंगे इसमें 63 सेट आएंगे. क्यों आएंगे? क्योंकि जुपिटर के नेचुरल सैटेलाइट कितने होते हैं? 63. अगर आप सेट बनाएंगे तो उस सेट में आपके कितने एलिमेंट होंगे? 63 एलिमेंट होंगे, विच इज़ काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हो सकता है आपका द सेट ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर. तो आपको पता है 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 to 99. अच्छा, 10 to 99 के बीच में आप प्राइम नंबर को लिख सकते हैं और उसको काउंट भी कर सकते हैं. हो सकता है 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जो भी हो.
10 से लेके 99 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे उस प्राइम नंबर का अगर आप सेट बनाएंगे तो उसके कार्डिनल नंबर को आप लिख सकते हैं, मतलब उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ये आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इनफाइनाइट सेट। व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? इफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज नॉट काउंटेड द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में होगा क्या? इनफाइनाइट सेट में जब भी आप सेट बनाएंगे तो उस सेट में तो एलिमेंट तो आपके होंगे, मगर उस कितने एलिमेंट होंगे ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। ऐसे सारे सेट जिसकी वैल्यू, जिसके एलिमेंट को आप एग्जैक्टली पूरा लिख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में द सेट ऑफ द फ्रैक्शन लाइन बिटवीन 1 एंड 2। अगर आप नंबर लाइन पर 1 और 2 रिप्रेजेंट करिए तो 1 और 2 आपको पता है दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो अगर मैं 1 और 2 के बीच में लाई करने वाले फ्रैक्शन का सेट बनाऊं तो ये इम्पॉसिबल है, बहुत सारे नंबर इंक्लूड किए जा सकते हैं जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये सेट जो बनेगा ये सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है। और भी कुछ है, द सेट ऑफ द इंटीजर्स लेस देन 10। मतलब क्या है? आप अगर एक सेट बनाइए और वो सेट कैसे होने चाहिए, उसके एलिमेंट कैसे होने चाहिए, उसके जो नंबर होने चाहिए उनमें जो आप एलिमेंट इंक्लूड करेंगे वो एलिमेंट 10 से कम होने चाहिए। तो 10 से कम तो आपके सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, साथ ही साथ 0 to 10 भी नंबर आएगा। कहने का मतलब अगर आप बनाएंगे तो 9, 8, 7, 6, 5 अप टू 0, फिर -1, -2, -3, -5 करके आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। कहने का मतलब आप कोई भी सेट तो आप बना सकते हैं। आपने जैसे डिस्क्रिप्शन मेथड में आप इस लिख सकते हैं B इज़ द सेट, B इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 10। सेट तो बनेगा मगर इस सेट में कितने एलिमेंट इंक्लूड होंगे ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम कार्डिनल नंबर पूछें आपसे कि इनफाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर कितने होंगे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। फाइनाइट सेट में क्या होना है? फाइनाइट सेट में होना है कि इस सेट में आप नंबर तो काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट में आप कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर इनफाइनाइट सेट में आप नंबर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एम्प्टी सेट। अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। मतलब क्या है? आप ऐसा सेट बनाइए। क्या कोई ऐसा भी सेट हो सकता है जिसमें एलिमेंट ही ना? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे सेट का नाम क्या है? एम्प्टी सेट है। ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। दूसरी चीज, इसका एक अलग रिप्रेजेंटेशन है। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना रखा है और ये जो सिंबल बना रखा है इसको फाई कहते हैं। ठीक, इट्स डिनोटेड बाय द सिंबल क्लोज कर्ली ब्रैकेट और फाई। तो आप जब भी एम्प्टी सेट की बात करेंगे, कहीं भी अगर फाई लिखा हो और कर्ली ब्रैकेट लिखा हो, उसके अंदर कुछ ना लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं इसमें कार्डिनल नंबर कितने होंगे? तो जब इसमें एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट हैं तो कार्डिनल नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट। एम्प्टी सेट में कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं होने के कारण आप कहेंगे इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। अगली चीज, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं? द सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 5 and 7। तो आप मुझे बताइए 5 और 7 के बीच में क्या कोई प्राइम नंबर हो सकता है? 5 और 7 के बीच में तो 6 होगा, और 6 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? जिसका कोई भी फैक्टर ना हो। ठीक। अच्छा, 5 और 7 के बीच में जो नंबर 6 आएगा, इस 6 का फैक्टर तो किया जा सकता है। 6 के फैक्टर 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं होने वाला। तो अगर मैं कहूँ ये सेट बनाइए तो 5 और 7 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होने के कारण आप कहेंगे कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट थिंग, द सेट ऑफ रन्स मेड बाय अ प्लेयर हु
कुड नॉट प्ले बिकॉज ऑफ रेन। अब आप बताइए, जब खिलाड़ी खेलेगा ही नहीं, बारिश हो रही थी, खिलाड़ी खेलेगा ही नहीं, तो मैदान में दौड़ेगा कौन? कोई प्लेयर दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बारिश में अगर कोई प्लेयर का सेट बनाना हो जो ना खेल रहा हो, ठीक, प्लेयर है तो खेलेगा ही, दौड़ेगा ही। जब बारिश हो रही है, प्लेयर नहीं खेल रहा है, नहीं खेल सकते, तो मैदान में दौड़ेगा कौन? कोई नहीं दौड़ सकता। तो ऐसे सेट को आप क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। इसकी सेट आप बना नहीं सकते, तो इस टाइप के सेट को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, व्हाट इज सिंगलटन सेट? अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मतलब क्या है कि ऐसे सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है। ऐसे सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में मैंने एक सेट बनाया है, करली ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट लिख रखे हैं? एक ही एलिमेंट 5 लिख रखा है। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। ठीक। यहाँ पर देखिए दूसरा सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। ठीक। इवन प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं? केवल और केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। तो अगर मैं इसका सेट बनाऊं, तो करली ब्रैकेट के अंदर केवल और केवल 2 ही तो रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पर जो सेट बनेगा, वो सेट में केवल और केवल आपके एक ही एलिमेंट होंगे। इस टाइप के सेट को हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है। अगला सेट भी हो सकता है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ वर्ड कप। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो मैंने वर्ड कप लिख रखा है, इस कप में कितने वॉवेल आपको दिख रहे हैं? तो आपको सेट बनाना है जो इस वर्ड में आपके वॉवेल हैं, उसका सेट बनाना है। तो आप बताइए वॉवेल कौन सा है? केवल केवल यू ही तो है। तो अगर मैं सेट बनाऊंगा, तो मैं कोई सेट ए बनाऊंगा, उसको इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा? यू। यहाँ पर केवल और केवल एक ही एलिमेंट मौजूद है,